जिंदगी में दोस्ती ही वह रिश्ता है जिसमें कोई फायदा नहीं, बस अपनापन होता है, अपनापन होता है। आप देख रहे हैं क्लास 7 के इंग्लिश और यूनिट है 1B। चैप्टर का नाम है बी ए फ्रेंड। आज का वीडियो रहेगा क्वेश्चन आंसर। तो इस कविता में हमने क्या सीखा? दोस्ती के बारे में सीखा, दोस्ती के बारे में जाना। तो चलिए आज हम इस कविता का सभी प्रश्नों का उत्तर को जानते हैं, समझते हैं। सभी प्रश्न एक एक करके सॉल्व करेंगे। मेरे चैनल पर बने रहें और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंतर्गत है व्हाट मेक्स यू समवन्स फ्रेंड। मित्र बनने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टू बी ए फ्रेंड यू डोंट नीड मनी। दोस्त बनने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। दोस्त बनने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीड यू जस्ट नीड टू हैव द विल टू गेट अलोंग विथ अदर्स। द विल टू दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक्सटेंड ए हैंड टू पीपल हु डोंट हैव फ्रेंड्स एंड द विल टू गिव एंड लेंड। उन लोगों की ओर हाथ बढ़ाइए जिनके पास दोस्त नहीं है, उन्हें कोई मदद नहीं करता है, कोई कुछ नहीं देता है। तो इस तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू ड्यूटीज ऑफ ए गुड फ्रेंड। एक अच्छा मित्र का क्या क्या दो कर्तव्य हो सकता है वो लिखना है। तो आंसर है टू ड्यूटीज ऑफ ए गुड फ्रेंड्स आर, पहला है ऑनेस्टी और दूसरा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। मतलब पहला है ऑनेस्टी, ईमानदारी, और दूसरा क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। मतलब आपसी समझ और करुणा होना चाहिए। आपसी समझ और दूसरे के साथ सहयोगात्मक सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, अब आइए तीसरा क्वेश्चन है गिव अनदर वर्ड फॉर अनबीफ्रेंडेड। मतलब मित्रहीन के लिए दूसरा शब्द बताना है। मित्रहीन के लिए क्या लिखना है? दूसरा शब्द क्या होगा? फीलिंग फ्रेंडलेस। चौथा प्रश्न है व्हाट डज द पोएट कंपेयर फ्रेंडशिप विथ इन द स्टैंजा। चौथा प्रश्न कह रहा है कवि मित्रता की तुलना किससे करता है? तो लिखेंगे आंसर इन द सेकेंड स्टैंजा। मतलब जो दूसरा स्टैंजा है उसमें कवि जो है वह कंपेयर करता है ना, और कहता है द पोएट सेज दैट फ्रेंडशिप डज नॉट रिक्वायर ग्लोरी। कवि कहते हैं कि मित्रता की ज़रूरत ग्लोरी से नहीं है, मित्रता की ज़रूरत गर्व से नहीं है, मित्रता की ज़रूरत यश से नहीं है, मित्रता की ज़रूरत वैभव से नहीं है, प्रतिष्ठा से नहीं है। तो किससे है? ओनली द विलिंगनेस टू ओवरलुक स्मॉल फॉल्ट्स, रिवार्ड एफर्ट एंड पीटी दोज हु नीड हेल्प। यहाँ कह रहा है कि केवल छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करने की इच्छा होनी चाहिए, गलतियों को पहचानने की इच्छा होनी चाहिए, प्रयासों को पुरस्कृत करने की इच्छा होनी चाहिए, उस पर दया दिखाने की ज़रूरत होनी चाहिए, दया की ज़रूरत होनी चाहिए। एक अच्छे दोस्त के लिए इन सभी बातों की ज़रूरत होना चाहिए, न कि ग्लोरी का होना चाहिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए नेबर एंड ए फ्रेंड। पड़ोसी और दोस्ती में क्या अंतर है? तो आंसर हो जाएगा नेबर्स आर पीपल हु स्टे नियरली योर हाउस, है ना। पड़ोसी किसको कहते हैं? जो आपके घर के पास रहते हैं, जो आपके घर के पास रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? पड़ोसी बोलते हैं। ठीक है, दे कैन बी हेल्पफुल एंड गुड एज पर योर रिसेप्शन टूवार्ड्स देम। वे आपके स्वागत के लिए सहायक और अच्छे हो सकते हैं। जो पड़ोसी होते हैं वे एक अच्छे सहायक हो सकते हैं, एक अच्छे हेल्प करने वाले हो सकते हैं, है ना, स्वागत के लिए भी हो सकते हैं। फ्रेंड इज ए पर्सन हु ऑलवेज इज देयर फॉर यू व्हेन यू नीड। और जो दोस्त होता है, दोस्त वो इंसान होता है जो मुश्किल समय में हमेशा आपके साथ होता है, हर ज़रूरत को वह पूरा करता है, हर ज़रूरत के समय वह उपलब्ध होता है।
तो ये है दोस्ती और एक पड़ोसी में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू द कंटेस्ट। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संदर्भ के अनुसार देना है ना। जो संदर्भ कह रहा है कविता में उसके अनुसार आंसर देना है। तो देखिए यहाँ लिखता है कि यू विल हैव फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ नेबर फॉर द प्रॉफिट ऑफ योर लेबर यू विल बी रिचर इन द एंड देन ए प्रिंस इफ यू आर ए फ्रेंड। यदि आप एक अच्छे दोस्त हैं तो एक राजकुमार से भी ज़्यादा आप अमीर हैं। ठीक है, तो नीचे इसी से संबंध में क्वेश्चन है, इसी के संदर्भ में प्रश्न है। क्वेश्चन है देज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विच स्टैंजा ऑफ द पोएम। यहाँ कह रहा है कि ये जो पंक्ति है कविता के किस स्टैंजा से लिया गया है। कविता के किस स्टैंजा, कविता में आप देखेंगे कि 3 स्टैंजा है। देखिए 3 स्टैंजा यहाँ पर है, ए और यहाँ पर ये 3 स्टैंजा है। तो जो अभी हम बात किए उसमें पड़ोसी के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में किस स्टैंजा में है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टैंजा सेकेंड में होगा, है ना। इसमें है ये पंक्तियाँ तीसरा में है, तीसरे में प्रिंस जो राजकुमार से भी आप अमीर हो जाएंगे तो इसमें तीसरा में है ना। देखिए फॉर ए प्रॉफिट ऑफ योर लेबर यू विल बी रिचर इन द एंड देन ए प्रिंस इफ यू आर फ्रेंड। तो किस स्टैंजा से, तीसरा स्टैंजा से। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तीसरा स्टैंजा से। चलिए आंसर लिखते हैं These lines have been taken from third stanza of the poem। ये आंसर हो गया, है ना। यह जो पंक्तियां हैं वह कविता के तीसरे छंद से ली गई है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दूसरा है बी में कि व्हाट विल यू गेट फॉर योर लेबर। आपको अपने श्रम के बदले क्या मिला। श्रम मतलब काम, लेबर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पीपल हु ओनली वर्क फॉर देयर ऑन बेनिफिट डू अर्न ए लॉट ऑफ मनी we can earn a more valuable kind of wealth by being friend। देखिए यहाँ कह रहा है कि जो लोग केवल अपने फायदे के लिए काम करते हैं वे कमाते हैं बहुत सारा पैसा होने पर हम अधिक मूल्यवान प्रकार की संपत्ति अर्जित कर सकते हैं एक दोस्त होकर। मतलब बहुत सारे लोग पैसा पर ध्यान देते हैं लेकिन एक दोस्त, एक अच्छा दोस्त है ना, पैसा से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है, पैसा से भी ज़्यादा मूल्यवान है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा है मतलब सी है हाउ कैन यू बी रिचर दैन ए प्रिंस। आप एक राजकुमार से अधिक अमीर कैसे हो सकते हैं। तो कविता में दिखाया गया है कि आप एक अच्छे दोस्त बनकर राजकुमार से भी अधिक अमीर हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इफ़ वी हैव फ्रेंड्स देन वी विल बी रिचर दैन ए प्रिंस। यदि हमारे पास मित्र होंगे तो हम राजकुमार से भी अधिक अमीर हो सकते हैं। यदि हमारे पास अच्छे दोस्त होंगे तो हम एक राजकुमार से भी अधिक अमीर हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। यहाँ लिख रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ पोएम। कविता का सारांश पूरे करने के लिए बॉक्स में सही शब्दों को भरना है ना। ये जो कविता का सारांश है, जो कविता पढ़ें उसी का सारांश है। तो यहाँ पर सही शब्द को भरना है, इसके लिए हेल्प बॉक्स दिया गया है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इन द फर्स्ट स्टैंजा। कविता के पहला स्टैंजा क्या कहता है सो सुनिए। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट टू बी ए फ्रेंड डोंट नीड, है ना, कि एक दोस्त बनने के लिए, एक अच्छा दोस्त होने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा मनी। ठीक है, अब आइए दूसरा लाइन में है यू जस्ट नीड टू हैव द, खाली स्थान है, खाली स्थान, टू गेट अलोंग विथ अदर्स एंड एक्सटेंड हैंड्स। देखिए खाली स्थान में यहाँ क्या भर दिया, हैंड्स, और यहाँ हो जाएगा विल हो जाएगा। टू पीपल हु डोंट हैव, यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड। देखिए यहाँ कह रहा है ना कि आपको बस दूसरों के साथ मिलकर रहने और उन लोगों की ओर हाथ बढ़ाने की इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, आवश्यकता है। देखिए इच्छा शक्ति यहाँ क्या है, विल है, विल यहाँ क्या है, विल है। तो यहाँ पर हो जाएगा विल। ठीक है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। फिर यहाँ कर आगे जाएंगे तो अदर्स एंड एक्सटेंड हैंड, है ना, मतलब हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है ना, दूसरों के साथ हाथ बढ़ाने की
ज़रूरत है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैंड हो जाएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। ठीक है, अब फिर देखेंगे यहाँ पे विल टू गिव एंड यहाँ क्या है, लेंड। लेंड मीन्स क्या होता है, उधार देना, है ना, कुछ देना, लेन देन करना। दोस्त में क्या होता है, दोस्ती में कुछ लेन देन किया जाता है, तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, लेंड हो जाएगा। इन द सेकेंड स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा में कुछ लेन देन की बात कहा गया है। द पोएट सेड दैट फ्रेंडशिप डज नॉट रिक्वायर, है ना, एक अच्छी दोस्ती के लिए ग्लोरी की ज़रूरत नहीं है, एक वैभव की ज़रूरत नहीं है, एक प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्लोरी, मतलब यहाँ भराएगा ग्लोरी। ठीक है, ओनली द विलिंगनेस टू ओवरलुक स्मॉल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्ट्स, क्या हो जाएगा, फॉल्ट्स, है ना। एंड इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट स्टेटस दैट इफ यू आर ए गुड फ्रेंड यू विल हैव फ्रेंड्स नॉट मेयरली पड़ोसी। यहाँ कह रहा है कि अंतिम स्टैंजा में कवि कहता है कि यदि आप एक अच्छे दोस्त हैं तो आपके पास दोस्त होंगे, ना कि केवल पड़ोसी, है ना, और आप एक राजकुमार से भी अधिक अमीर हो जाएंगे। एंड यू विल बी रिचर दैन ये, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रिंस। इस तरह से देखिए हम भर के रख दिए हैं, है ना। यहाँ पर मनी होगा, यहाँ विल होगा, यहाँ हैंड होगा, यहाँ फ्रेंड्स होगा, लैंड होगा, है ना, फॉल्ट्स होगा, और यहाँ पर नेबर्स होगा, और यहाँ पर प्रिंस हो जाएगा। इस तरह से हम भर दिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सर समझिए। यहाँ कह रहा है राइट डाउन 5 पेयर्स ऑफ रैमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। कविता में रैमिंग वर्ड्स लिखना है, 5 रैमिंग वर्ड्स कविता से छांट कर लिखना है, कविता से खोज कर लिखना है। जैसे रैमिंग वर्ड में क्या होता है, तुकांत, मिलता जुलता शब्द, जैसे लैंड, है ना, फ्रेंड, तो ये एक साथ हो गया। ठीक है, उसी तरह से मनी, सनी, ये एक साथ हो गया। ग्लोरी, स्टोरी, ये एक साथ हो गया। फिर देखेंगे यहाँ पर ब्लैंडली, कैंडली, एक साथ हो गया। यहाँ देखेंगे यहाँ पर ट्राइंग, साइंग, ये एक साथ हो गया। तो हम लिख दिए हैं, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक सुंदर सा अच्छा सा कमेंट लिखिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्या है, गेस एंड कंप्लीट, मतलब आपको अनुमान लगाना है और कंप्लीट करना है। द 10 लेटर वर्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स गिवन बिलो। यहाँ कह रहा है कि नीचे दिए गए सभी अक्षरों का उपयोग करके 10 अक्षर वाले शब्द का अनुमान लगाइए और उसे पूरा कीजिए। 10 शब्द का अक्षर, जैसे यहाँ एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर का शब्द बनेगा। आप यहाँ से मदद ले सकते हैं, इससे मदद ले सकते हैं। तो हम मदद लिए हैं और बना दिए हैं फ्रेंडशिप। क्या बनाए, फ्रेंडशिप इज ए गोल्डन चैन, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंडशिप। इसको देखते हैं। इन द पोएम, इस कविता में एडगर यूजेज द वर्ड नेवर, देखिए, एंड लेवर, मतलब इस कविता में ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है, लेबर, ये लेबर है और ये क्या है, नेवर है, मतलब पड़ोसी है ना। तो एडगर वाज एन इंग्लिश बोर्न, मतलब जो कवि हैं, कवि का नाम क्या है, एडगर, क्या है, एडगर ये गेस्ट। तो कवि जो हैं वे इंग्लिश बोर्न, मतलब वे इंग्लैंड में जन्म लिए। ठीक है, अमेरिकन पोएट, और एक वे अमेरिकी कवि थे। एडगर एक अंग्रेज मूल के अमेरिकी कवि थे। ठीक है, मतलब इंग्लैंड में जन्म लिए लेकिन वे बस गए अमेरिका में, और इस तरह से वे अमेरिका के कवि बन गए, अमेरिकन कवि हो गए। सो ही स्पेल्ड लाइक दैट, है ना, इसलिए उन्होंने इस तरह से लिखा है। यूज द डिक्शनरी टू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच हैव डिफरेंट स्पेलिंग। देखिए, एक तरफ यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश है, थोड़ा ब्रिटेन इंग्लिश और अमेरिका की इंग्लिश में अंतर होता है, स्पेलिंग में अंतर होता है, अर्थ एक ही होगा। तो यहाँ देखिए स्पेलिंग देखिए, NEI है, उसके बाद GH है, यहाँ GH है, उसके बाद BOUR है, यहाँ BOR है। ठीक है, तो इस तरह से अमेरिकन इंग्लिश में होता है और इस तरह से ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। तो थोड़ा सा स्पेलिंग का अंतर है। टायर, तो टायर ब्रिटिश इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है। उसी तरह से ग्रे ब्रिटिश इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में ग्रे इस तरह से लिखा जाता है। उसी तरह से सेंटर, है ना, सेंटर ब्रिटिश इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है। बिहेवियर
इंग्लिश जो लिखा जाता है ब्रिटिश में इस तरह से लिखा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है। तो हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं समझते हैं वह कौन सा इंग्लिश होता है, ब्रिटिश इंग्लिश। कौन सा होता है, ब्रिटिश इंग्लिश, है ना, क्योंकि सेंटर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, बिहेवियर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, टायर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरह से सारे प्रश्नों को उत्तर हम बता दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका थिंक एंड स्पीक, थिंक एंड राइट, है ना।